इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। इस तरह का ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है कि मेरे अंदर क्या बुराई हो सकती है, क्यों लोग मुझे इतना इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, आपके कोई भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है कि आप रिलेशनशिप के पीछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद कहीं मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, आपने भी कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको लोग कभी भी चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि एक छोटे बच्चे के ट्रेट को समझना स्टार्ट कर दें। हमारी बचपन से जो कंडीशनिंग इस तरह की हुई होती है कि हम हमेशा ग्रुप में रहना खोजते हैं। जैसे मेरा बच्चा है 5 साल का, उसको पता है कि माँ इससे मुझसे कट्टी हो गई, माँ वो मुझे अपने पार्टी में नहीं खिला रहा है। यानी कि हम हमेशा जब हम छोटे थे तब भी हम ऐसे ही सोचते थे कि ये हमें अपने पार्टी में नहीं रख रहा है, वो मुझे अपनी ड्राइंग नहीं दिखा रहा है, वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं रख रहा है। तो हम सभी लोग ग्रुप में जाने की कोशिश करते हैं, और जब ग्रुप के कुछ लोग होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, हमें अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो मन में आता है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ। यानी कि अपार्ट फ्रॉम जेंडर मैं बात कर रही हूँ कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगता है कि इतनी क्या बुराई है मुझ में अंदर कि ये ग्रुप वाले मुझे रख नहीं रहे हैं, मुझे ग्रुप में शामिल होना है। ग्रुप में हम शामिल होंगे, दूसरे की वैलिडेशन को पाएंगे, तभी जाके हमारे अंदर कुछ जो आपकी गुण है वो दिखाई देंगे। लेकिन चाहे आपको कोई ग्रुप में रखे ना रखे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी। मुझे भी ऐसा लगता था ना कि किसी के ग्रुप में रहना चाहिए, और लोग मुझे इग्नोर भी करते थे। लेकिन जब से मैंने ग्रुपिंग बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से आपको भी ये सोचना है कि आपको किसी भी ग्रुप में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको लोग अच्छे कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लोग बुरे कहते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर जो अच्छाई है वो आपकी खुद की जो परवरिश है, आपकी माँ बाप ने आपको अच्छी वैल्यूज सिखाई है, आपकी हर चीज बिल्कुल अच्छी है। जब आपको अंदर से ये विश्वास आएगा तो वो लोग जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि रोमांटिक ही चीजें हैं जिसके ऊपर ये काम करेगा। ये सारे लोगों के ऊपर काम करेगा कि जिन भी दोस्त के ऊपर, जिन भी लोग के ऊपर आप अगर बिलीव करते हैं कि नहीं काश ये अपने ग्रुप में मुझे रखे, काश इसके ग्रुप में मैं रहूं। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी इस तरह के लोगों के पीछे बिल्कुल आपको भेड़ चाल में नहीं बनना है। और कहा जाता है ना, जो शेर होता है वो अकेला ही चलता है, तो आपको जीवन का शेर बनना है। डिस्टर्ब करते हैं सब हॉकर्स जो होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको शेर बनना है। अपने लाइफ में आपको शेर बनना है। शेर जिस तरह से आगे चलता है, अकेला चलता है और हर कुछ जीतता है, उसी तरह का कॉन्फिडेंस भी आपके मन में होना चाहिए। जब अगर आपको कोई भी ग्रुप पे नहीं रखेगा ना, आपके खुद की जो सेल्फ स्टीम है बिल्कुल लो हो जाएगी। आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस तो कुछ है ही नहीं, कोई मुझे पसंद ही क्यों नहीं कर रहा है, जबकि ये बात है ही नहीं कि आपके अंदर कुछ खूबी नहीं है। कुछ ना कुछ स्पेशल सी चीज, कुछ ना कुछ खूबी आपके अंदर जरूर है। उस खूबी को आपको खुद को पहचानना है। सामने वाले आपको पहचानेंगे ये जरूरी नहीं है, सामने वाले इतने कद्र आपका करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को कद्र करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप की वैल्यू को समझना स्टार्ट कर दिया, तो यकीन मानिए यही सारे लोग आपके साथ ही फोटो खिंचवाएंगे, आपके साथ ही ग्रुप में आना चाहेंगे। मैंने जब से बिल्कुल सारे ग्रुप्स वगैरह को छोड़ा है, यकीन मानिए दोस्तों, ये दोनों सिल्वर बटन मैंने अपने खुद की मेहनत से मैंने कमाया है। और जब ये पहला सिल्वर बटन आया था, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट बदल गए थे कि ये भी कुछ कर सकती है। दूसरा आया तब भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगा कि ये इतना, मतलब जब इसके बच्चे इतने छोटे छोटे थे तब से इसने स्टार्ट किया है और ये कैसे कर पाती है। यानी कि सारे लोगों के माइंडसेट बदल गए। सबको लगता था कि मैं बस लिपस्टिक लगाती हूँ, मेकअप करती हूँ और लोगों के सामने सिर्फ बातें करती हूँ। लेकिन ये बातें जो होती हैं ना, मेरी लोगों को इतनी पसंद आई कि आज जाके ये दोनों सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला है। और मैं बहुत नजदीक हूँ 10 लाख सब्सक्राइबर के। आप मेरा पहला चैनल देख लीजिएगा जो कि है ट्विंस माय वर्ल्ड, और गोल्डन प्ले बटन भी जरूर आएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जब अगर विश्वास अपने अंदर मन में आप रखिएगा ना, तो यही सारे लोग आपके जितने भी दुश्मन बने पड़े हैं ना, जितने भी लोग आपको मुंह बना के बैठते हैं, जितने भी लोग आपको लगता है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकती है, वो सारे लोग आपके साथ फोटोज खिंचवाना चाहेंगे, आपके ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे। किसी शादी फंक्शन पार्टी में अगर जाऊं, पहले मैं लोगों के साथ फोटोज खिंचवाती थी, मैंने फोटोज खिंचवाना भी छोड़ दिया। सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं कि हाँ चलो
प्लीज़ एक सेल्फी ले लेते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं, तो ये अच्छा लगता है। आप किसी भी ग्रुप से बिल्कुल अलग होना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। वैल्यूज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब बोलना आसान है कि वैल्यूज़ को बढ़ाइए, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ कि वैल्यूज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहले भीतर से देखिए कि आपके अंदर क्या क्या बुराई है। छोटी से छोटी बुराई को बिल्कुल रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें मुझे ऐसे बोलने का तरीका मेरा अच्छा नहीं था, लोगों से मैं मिक्सअप नहीं होती हूँ, लोगों के बारे में शायद मैं निगेटिव सोचती हूँ, कुछ ना कुछ आपके अंदर जो भी अगर वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। बात करने का तरीका आपको नहीं पता है, बात कैसे करते हैं, किसी से घुलना मिलना यानी कि सोशलाइज होना भी ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप अगर मान लीजिए कि एकेडमिक्स में कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक गोल है कि एक एग्जाम है, मुझे उसको क्रैक करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपल एक हाउसवाइफ हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिंपल हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ कैसे अपने फैमिली को बहुत अच्छा रख सकती है, उनके रख रखाव, उनके जो हेल्थ के बारे में क्या सोच सकती है, किचन का कैसे अच्छी तरह से देखभाल करना है, रूम को कैसे अच्छी तरह से डेकोरेट करना है। यानी कि फालतू की गॉसिप करने से अच्छा है कि आप अपने रूम को डेकोरेट करें, आप अपने जो घर के काम है उसके अंदर आप निपुण हो जाइए। हाउसवाइफ कैसे एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, एक माँ कैसी एक अच्छी माँ बन सकती है, बच्चों को किस तरह से अच्छा पढ़ाए, बच्चों को कैसे उनको पढ़ाई में मदद करे, यानी कि वो हर एक छोटी से छोटी चीज जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है उसमें आपको इंप्रूवमेंट जरूर लानी है। अगर मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल कि आपको बहुत आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मेरी खत्म हो गई है, आप अपने ऊपर देख लीजिए कि आप क्या अपने आप को अच्छी मेंटेन कर पा रही हैं, क्या आपकी लाइफ स्टाइल और हेल्दी हो सकती है, क्या खान पान में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, यानी कुछ ना कुछ बेसिक लेवल से आपको चेंज करने की ही जरूरत है। और हमेशा चेंजेस की गुंजाइश होती है और पॉजिटिव चेंजेस लाना आपकी एक प्राइम जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबको अच्छा करने के चक्कर में अपने आप को इग्नोर बिल्कुल ना करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अपने बारे में ये सोचे कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक दादाजी हैं, क्या आपका व्यवहार आपके पोता और पोती के लिए अच्छा है, क्या आपके बेटे और बहू के साथ आपका व्यवहार अच्छा है। अगर आपको लगता है अंदर से कि नहीं ये व्यवहार अच्छा नहीं था, उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। और कभी भी किसी के भी भेड़ चाल में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा ना करें कि भेड़ चाल में बस मुझे वो ग्रुप में रखेगा, आपको कोई रिस्पेक्टेड क्यों मानेगा। मान लीजिए कि आपकी उम्र 70 साल की है और आपको कोई रिस्पेक्टेड क्यों मानेगा, आप उनको रीजन दीजिए कि एक दादाजी या एक नाना जी कैसा होना चाहिए, एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको सेट करना है अपने लिए। तो वही बेस्ट एग्जाम्पल को आप कैच करिए, अपने लाइफ को हेल्दी बनाइए, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कोई भी चीज जो भी आपको सुधार करनी है उसको आप करिए। यकीनन वो सारे लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। एक होता है दिखावे का रिस्पेक्ट करना कि पांव छुआ, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा घुटने से ऊपर पांव छूते हैं, पैरी पौना, लेकिन एक इंसान ऐसा बनिए जिसके चरण छूने का आपको दिल करे। तो उनके चरण को कैसे छूना है, आपको वो इंसान बनना है। अगर आप बड़े हैं तो आप ये सोचें, और अगर आप छोटे हैं तो अपने जो व्यवहार की वजह से, अपने पर्सनालिटी की वजह से आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचें, ताकि बड़े लोग भी आपसे कुछ सीख पाए। ये आपको नहीं सोचना है कि आपकी उम्र तो अब 50 साल हो गई है, अब खत्म कहानी, इसके बाद मैं क्या सोचूं। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपके अंदर चेंजेस की गुंजाइश है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो भी आप चेंजेस करिए, बड़े हैं तो भी गुंजाइश रखिए कि हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करनी है। और अपने एक ही पॉइंट पे जिद पकड़ करके बिल्कुल ना बैठे कि नहीं मैं यही करता हूं तो यही करता हूं, चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय के साथ साथ आपको चेंज भी होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, आपको भी लोग कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट दिल से करेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरी पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियोस आप चाहे तो आप उसको जैसे अलेक्सा पे आप चला सकते हैं, टीवी को ही ऑन करके अगर आपने छोड़ दिया और अपने किचन का काम कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उस टाइम पे वो मैं बोलती रहूँगी, आप सुन भी पाओगे। तो सुनना भी बहुत बड़ी, जैसे आप कुछ भी चीज़ जैसे वीडियोस लगा दिया आपने, देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनते रहिए, उससे भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करूँगी। और 100% एक वीडियो इतना वर्थ इट होता है जो अगर आपने उसको अगर दिल से उतार लिया तो आपके जीवन में चमत्कार ही होगा। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास रखें, विश्वास अपने आप को बदलने का, विश्वास अपने आप को ही प्रूव करने का, ताकि किसी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े, वो सामने वाला पर्सन आपके पीछे खुद भागेगा।
थैंक यू सो मच।